आज की क्लास में हम जानेंगे कि हमें ब्लाउज़ का अपना आर्मोल कितना लेना चाहिए, क्योंकि कमेंट आते हैं कि आर्मोल कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी बाजू हमारी छोटी पड़ जाती है, आर्मोल हमेशा बड़ा आता है। ये समस्या आपके साथ होती होगी अगर आप बिगिनर हैं या फिर ऑलरेडी मास्टर हैं तब भी, क्योंकि आर्मोल का ना जब तक आप डिटेल में नहीं समझोगे आर्मोल के बारे में तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आपने इस वीडियो को डिटेल में देख लिया, समझ लिया, तो आपको ना कोई चार्ट देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज अभी इसी वक्त आपकी आर्मोल की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप ना किसी भी साइज़ का आर्मोल आसानी से निकाल सकते हो, आसानी से अपने ब्लाउज़ को बना सकते हो। कभी भी आपके ब्लाउज़ का आर्मोल छोटा नहीं होगा। और ये मेथड आप चाहें तो सूट में भी अप्लाई कर सकते हो, ब्लाउज़ में भी, क्योंकि आर्मोल का जो मेथड है ना वो सूट और ब्लाउज़ का मेरा तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो फ़िलहाल जो हमने पिछली क्लास में बॉडी मेज़रमेंट लिया था ना, फर्स्ट क्लास में आई थिंक, तो बॉडी मेज़रमेंट में हमें क्या लिया था, आर्मोल। तो हमें फ़िलहाल के लिए चाहिए अभी आर्मोल। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, लेकिन आज मैं आर्मोल के बारे में इसलिए खाली टॉपिक रख रही हूँ क्योंकि अगर मैंने इसमें आज ब्लाउज़ की कटिंग भी समझाई, आर्मोल भी समझाया, तो सब मिक्स एंड मैच हो जाएगा। और मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जैसे शुरू से सीखते हैं ना, बिल्कुल डिटेल में बारीकी से स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके जो छोटे छोटे पॉइंट है ना वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि सिलाई तो सब नहीं सीखी हुई है ना, समस्या है तभी तो आप मुझसे सीख रहे हो, कुछ ना कुछ समस्या है आपके साथ। ब्लाउज़ सिलने भी आते हैं आपको, कभी आर्मल छोटा हो रहा है, कभी बाजू बड़ी पड़ रही है, कभी बाजू छोटी पड़ रही है, कभी आर्मल छोटा पड़ रहा है, तभी तो आप मेरे चैनल से जुड़े हो। अगर समस्या सॉल्व हो गई होती तो आप शायद नहीं जुड़ते और आपको सिलाई ऑलरेडी आती है, लेकिन ये समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो आप, राइट। तो मैंने सोचा कि मैं इस पूरी वीडियो में आर्मोल पे एक्सप्लेन करूँगी। तो इस वीडियो में आप ये मत पूछना कि शोल्डर कितना लिया है, चेस्ट कितना लिया है, नहीं, वो हम अभी रैंडम उठाएंगे, बस हम अभी आर्मोल के ऊपर जानेंगे। फिर इसके बाद जो वीडियो ब्लाउज़ की कटिंग का आएगा ना वो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा, क्योंकि देखो शोल्डर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आर्मोल एक्सप्लेन कर दूँगी। बॉडी मेज़रमेंट मैंने पहली क्लास में सिखा दिया, तो 3 क्लास हमारी जब परफेक्ट हो जाएंगी, चौथी क्लास में जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपको ना प्रॉपर समझ आएगा कि मैं कहाँ किस चीज़ का निशान लगा रही हूँ, शोल्डर का, आर्मोल का, सारा चीज़, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने पहले ही कवर कर दी हैं, राइट। तो आज हमें क्या चाहिए, हमें अपनी अपनी डायरी निकाल लो आप लोग, जो आपने मेज़रमेंट लिया होगा अपना या किसी और का, उसमें आपने मेरी तरह आर्मोल का नाप लिया होगा, राइट। तो अपने आर्मोल के नाप को निकाल लो। मेरा आर्मोल आया था 16 इंच का और मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। जो पूरा राउंड है ना हमारा आर्मोल का, ये वाला आर्मोल राउंड, ये हमारा आया था 16 इंच का। आपका जितना आया वो आप अपना निकाल के रखो और इसी क्लास में आप प्रैक्टिस करोगे। और हाँ, आपको एक पेपर ख़रीद लेना है, अखबार ख़रीद लेना है, चार्ट पेपर जो भी आपके घर में है, उस पे आपको पहले गोलाई करनी है, उस पे आपको अपने आर्मोल को मैच करना है। अभी आपको ये भूल जाना है कि हम कपड़े पे सीखें, किस पे सीखें, क्योंकि बहुत एक दो मुझे कमेंट ऐसे भी आए थे कि हमें डर लगता है, हमने कभी ब्लाउज़ नहीं बनाया। तो डर को निकालो पहले पेपर पे, ठीक है। पेपर के बाद एक ख़राब कपड़े पे सीखेंगे, जो वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और हाँ, संडे की वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि संडे में मैं हर उस क्वेश्चन को लेती हूँ जो आपने कमेंट किए होते हैं, डाउट होते हैं, जो जो समस्याएं होती हैं, मैं हर संडे को एक ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसमें सिर्फ कमेंट का आंसर रहता है। उस दिन क्लास की छुट्टी समझें आप, मंडे को होगी फिर क्लास, संडे को नहीं होगी, ठीक है। तो संडे वाली वीडियो में मैं क्या क्या क्वेश्चन का आंसर करूं वो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल मैंने ले लिया आर्मोल 16। अब आर्मोल 16 ले लिया मैंने, इसका हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन मैं पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ, आपका क्वेश्चन इस वीडियो में आएगा, क्या ये डीप नेक में लेना है आर्मोल इतना या शॉर्ट नेक में लेना है। आर्मोल सेम लेना है, डीप नेक हो, शॉर्ट नेक हो, कॉलर नेक हो, सब में सेम लेना है, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो चेंजेस होंगे मैं अभी आपको बता दूंगी, लेकिन आप ये मत परेशान होना कि डीप में अलग लेंगे, शॉर्ट में अलग लेंगे, और ना चार्ट के भरोसे रहना। इस वीडियो में डिटेल में समझ लेना आप, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप मेरे साथ साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले हम लगा लेंगे शोल्डर का मार्क अपना यहाँ पर, इस जगह पे, ठीक है। जो भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपना शोल्डर ले लिया है 6 इंचेस का, कितना, 6 इंचेस का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए शोल्डर लिया है। शोल्डर अभी ये मत सोचो कि किस नेक के हिसाब से लिया है, वो मैंने पहले बता दिया है आपको, बाकी जैसे जैसे हम क्लास चलते जाएंगे उसके हिसाब से हम बताते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं उठा ले रही हूँ
अब आपको लग रहा होगा कि ये कितना लेकर जाएं। ये आपको फ़िलहाल 6 इंच का लगा लेना है, या फिर चेस्ट का छठा हिस्सा, उसमें कोई प्लस और माइनस बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपका चेस्ट साइज़ है 38 है, तो उसे 6 से भाग दे दो, ठीक है। तो आपको ऐसे निशान लगाना है रैंडमली। तो मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल 6 का निशान लगा लिया है। आप लगा लेना अपना चेस्ट का छठा हिस्सा, ठीक है। कुछ समझ नहीं आए तो अब इस लाइन से हम चेस्ट लाइन बना देंगे, ये यहाँ तक हम लेकर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेंगे, जैसे कि मेरा चेस्ट का साइज़ 38 है, तो हम डीप नेक मान के चलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे चेस्ट का हम निशान लगाएंगे अपने, जो आप ब्लाउज़ बनाओगे, डीप नेक बना रहे हो, शॉर्ट नेक बना रहे हो, बोट नेक बना रहे हो, उसके हिसाब से हम निशान लगा लेंगे चेस्ट का। क्योंकि ये चेस्ट का निशान लगाना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आर्मोल हम उसी के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो हमें एंड पता होना चाहिए हमारी चेस्ट की लाइन कहाँ है, तो इसीलिए मैं चेस्ट का निशान तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बनाना है डीप नेक, ब्लाउज़ ऐसे मान के चलती हूँ मैं, और 38 चेस्ट है, तो मैं 9.5 पे लगाऊंगी। कोई लूजिंग मैं नहीं लेने वाली, ठीक है। बिना लूजिंग के मैं इसको रख रही हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम निशान लगा देंगे कमर के लिए। कमर का मैं कोई अभी फ़िक्स नहीं बता रही, ऐसे ही रैंडमली मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ अभी शोल्डर आर्मोल के बारे में बता रही हूँ, ना कि ब्लाउज़ कटिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंड हो गया, ऐसा आप मान लो। फ़िलहाल इतने पे फोकस करना है आपको, और कहीं पे भी नहीं करना है। और ये हम मान के चलते हैं एक नेक है, क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आएगा ना कि हाँ ये नेक है, ठीक है। ये कोई भी हम नेक का शेप डाल देते हैं इस तरह से। इससे आपको ये एहसास रहेगा कि भाई ये नेक लाइन है और ये शोल्डर लाइन है और ये हमारी चेस्ट लाइन है। हमारा आर्मोल है हमारे पास 16 इंच का, मैं फिर से यहाँ पे लिख लेती हूँ 16 इंच का, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको गोलाई करनी है। कैसे करनी है, आपको क्या करना है, जितना आपका यहाँ पे आया है, ठीक है, ये 3.25 आया, यहाँ पे भी हम 3.25 डाल देंगे, ठीक है। अब आपके पास या तो ये वाला स्केल है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें इस वाले स्केल का यूज़ करना है। अगर ये स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम अपने आर्मोल की गोलाई करेंगे, मेज़र करेंगे कि हमारा आर्मोल कितना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा यहाँ से हमें गोलाई कितनी करनी है, तो ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से आप देखोगे तो ये 1.25 इंच के आसपास है। मतलब 1.25 इंच से एक आध लाइन कम है, पर 1.25 इंच के आप मान के चलो, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादा गहरा करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यहाँ कॉर्नर से 1.25 इंच ले लो, और आपको यहाँ से आधा इंच पहले और यहाँ पे मिला देना है। यहाँ तक आते आते मिक्स हो जानी चाहिए। ये हमारी हो गई आर्मोल की गोलाई, ठीक है। ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, तो इसमें हम डालेंगे डार्ट। डार्ट कैसे डालेंगे, तो उसके लिए मुझे एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे वस्ट पॉइंट, और यहाँ पर मैं डार्ट डालूँगी, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा डार्ट डल गया। अब हमें, जैसे हमारा ये है ब्लाउज़, तो ब्लाउज़ में हम डार्ट डाल के आर्मोल को मेज़र करेंगे। लेकिन सूट में आपको बिना डार्ट डाले भी ऐसे मेज़र कर लेना है। आर्मोल तो दोनों के लिए सेम रहेगा। ये वीडियो जो है वो सूट वालों के लिए भी है, ब्लाउज़ वालों के लिए भी है। पर आपको क्या करना है, अगर आप सूट में डार्ट डाल रहे हैं तो सेम मेथड अप्लाई होगा ब्लाउज़ का, सूट का सेम। अगर आप सूट में डार्ट नहीं डाल रहे हैं तो आप इस तरह से सिंपली गोलाई करनी है और इसी को मेज़र करना है। लेकिन हम पहले इसमें डार्ट डालेंगे क्योंकि हमारा ये ब्लाउज़ है। अब इसमें ये डार्ट कितनी डालेंगे, डार्ट हम डालेंगे इसमें 1.25 इंच की डाल लेते हैं, ठीक है। ये इसका भी है कि कितना डालना है, वो मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग में समझाऊंगी, अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो 1.25 इंच तो डालना ही डालना है भाई, इतना तो डालना ही पड़ेगा। बाकी इसका भी एक मेथड होता है, वो मैं आपको बता दूंगी। तो ये हमारी क्या हो गई, डार्ट माइनस हो गई। अभी तक जो आप सीख रहे थे ना, खाली बस आर्मोल लिया और छोड़ दिया, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ब्लाउज़ में ये जो यहाँ पे झोल आता है ना, प्रॉब्लम आती है, वो क्यों आती है उसका भी मैं बताऊंगी। फ़िलहाल मैं अभी आपको यहाँ तक सिखाना चाह रही हूँ। अब हमें इस तरह का पिन लेना है, जो सुई होती है ना बेकार घर में पड़ी है, वो ले सकते हो, टेप ले सकते हो, कुछ भी चीज़ ले सकते हो। फ़िलहाल मैं ये पिन ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसे साइड करूँगी।
अब इसे मेज़र करने से पहले ये फ़िलहाल मैं ब्लाउज़ का बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ब्लाउज़ में हमारी डाट डल रही है। इसको ऐसे करेंगे। अगर सही तरीके से सीखना है तो ये झंझट तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने अभी पिन भी नहीं लगाया, ऐसे ही रुक गया मेरा, ठीक है, क्योंकि ये पेपर है तो रुक जाता है। अब हमें क्या करना है, अपने आर्मोल की गोलाई करनी है। पहले हम चेक करेंगे कि हमारी आर्मोल की गोलाई छोटी तो नहीं पड़ गई। अब हमारा कितना है, 16 इंच का आर्मोल है हमारा, कितना है, 16 इंच का। हमें इसका हाफ चाहिए, हाफ, ठीक है। इस तरह से हम मेज़र करेंगे। ये मेरा कितना आ गया, 8 इंच का आ गया, मेरा मतलब कंप्लीट आ गया। अब आपको लग रहा है कि यहाँ शोल्डर की सिलाई में भी तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन ये शोल्डर की सिलाई वाला हाफ इंच कब एक्स्ट्रा लेना है, ये हाफ इंच आपको कब एक्स्ट्रा लेना है, जब आपका कॉलर नेक है, शॉर्ट नेक है, बोट नेक है, वी स्ट्रेट नेक है, पैक नेक है, उसमें ये आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो आपका ये 8.5 होना चाहिए। अगर आप बैक साइड से फ्रंट से डीप बना रहे हैं तो आपका ये पूरा पूरा होना चाहिए, 8 की 8 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा 8 आया है, इसका हाफ लेंगे क्योंकि तो फुल है, और हाफ कटिंग होती है हमारी ब्लाउज़ की, तो क्योंकि फ्रंट पार्ट है खाली, ठीक है। तो ये हमारा 8 इंच का होना चाहिए अगर डीप नेक है तो। ध्यान से सुनो, शॉर्ट नेक है तो ये हाफ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये वाला, ये आपको अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं मान के चल रही हूँ मुझे कॉलर नेक बनाना है या बोट नेक बनाना है तो ये आधा इंच मेरे को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मेरा ये 8.5 होना चाहिए, ठीक है। और मैं डीप नेक बना रही हूँ तो मुझे पूरा 8 इंच चाहिए, मतलब उसमें मार्जिन नहीं चाहिए डीप वाले में। आया आपको, क्लियर हुआ, ठीक है। अगर मैं ये मान के चलती कि मैं कॉलर नेक बना रही हूँ, बोट नेक बना रही हूँ, तो ये मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, कितना, आधा इंच। तो उस आधा इंच को मैं नीचे ले जाके बड़ा करूँगी, कैसे करूँगी वो भी आपको मैं अभी बता दूँगी। लेकिन अगर बात करें डीप नेक की तो ये मेरे लिए परफेक्ट है, परफेक्ट है। फिर भी हम इसका आर्मोल सही करेंगे क्योंकि यहाँ से देखो टेढ़ा है, ठीक है। तो इसकी एक शेप बनाएंगे फिर से, ऐसे करके ये शेप हमारी कुछ इस तरह से आएगी। फिर जो पहले की शेप है वो हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है तो उसको हम छोड़ देंगे। अब ये शेप हमारी ऐसे आएगी, और हम लोग क्या करते थे, हम जब प्लेट नहीं डाले हैं तो हमारी परफेक्ट फिटिंग है और हम कटिंग कर देते हैं, फिर प्लेट डालते हैं जब सिलते समय, ठीक है, फिर वो कैसा हो जाता है, वो ऐसे एल बन जाता है, ठीक है। ये जो एल बन गया ना, अभी ये वाली गोलाई भूल जाओ, ये जो एल बन गया, इसी यही तो होता है आपके साथ। पहले आप क्या करते थे, ये गोलाई कर दी, फिर आपने इसकी प्लेट डाली स्टिचिंग के समय, फिर बाजू जोड़ दी, लेकिन बाजू किस पे जुड़ी, ये जो एल बन गया ये टेढ़ी मेढ़ी गोलाई पे जुड़ी बाजू। लेकिन हमने क्या किया, प्लेट डाल दी, उसके बाद फिर से आर्मोल की गोलाई करी, तो ये आर्मोल ऑटोमेटिक अपने आप सही हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। और ये हमारी आर्मोल की शेप, लास्ट की शेप बची है। लेकिन पहले क्या थी, ये एल बन रहा था, तो हम प्लेट डालने के बाद ही इस गोलाई को दोबारा सही करेंगे, फिर मेज़र करेंगे, फिर छोटा बड़ा आएगा तो हम वापस से उसको सही करेंगे। कहने का मतलब है, अगर आपका जो भी आर्मोल है उसको आपने ऐसे नापना पड़ेगा, इस तरह से। अब ये मेरा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो मैं यहाँ से नीचे ले जाऊँगी इस चेस्ट लाइन को, जितनी इंच की प्लेट डाली है उतना इंच आपको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्लेट डालने की वजह से ये छोटा हुआ है ना। इस तरीके से हम इसकी गोलाई करेंगे, ठीक है। अब मैं जब तक इसे मेज़र करती रहूँगी जब तक ये मेरा कंप्लीट मुझे नहीं मिल जाता, ठीक है। तो अब हम इसे मेज़र करेंगे।
ये मुझे 8 में 1 पॉइंट ज़्यादा मिला है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि 1 पॉइंट से ना कुछ घट जाएगा ना कुछ बढ़ जाएगा। तो 1 पॉइंट अगर एक्स्ट्रा है तो उसे हम कैंची से कटिंग करते वक्त थोड़ा सा ऊपर लेंगे, लेकिन ना छोटा लेंगे ना बड़ा। अब आपको ये समझ आया कि डीप नेक में ये मार्जिन हमें नहीं लेना है, क्योंकि बाजू हमारी यहाँ से जुड़ती है। जब हम बाजू जोड़ेंगे तो यहाँ से जुड़ेगी, पॉइंट 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 बनते हुए, ठीक है। और जो हमारे शॉर्ट नेक होते हैं उसमें हमें थोड़ा लूज़ चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब बैक में भी ज़्यादा डीप नहीं होता है, ना ही मतलब स्पेस नहीं होता है जिसको फैलने का। तो हमें थोड़ा सा आर्म होल उसमें लूज़ चाहिए होता है, तो ये मार्जिन हमें उसमें चाहिए। 2 चीज़ तो रख लोगे ना याद, डीप नेक में हमें ये मार्जिन नहीं चाहिए, शॉर्ट नेक, बोट नेक और जितने भी नेक है उसमें ये मार्जिन चाहिए। सिंपल सी है। अगर हम जो भी हम बना रहे हो कॉलर वाले बोट नेक, उसमें हमें 8.5 चाहिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे 8.5 चाहिए होगा। डीप में मुझे ओनली 8 चाहिए होगा। क्या? ये राउंड। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हमको कोई ऐसा चार्ट बता दो जिसमें ये 6 इंच का या 5 इंच का कुछ ऐसा चार्ट बता दो कि ये 5 या 6 लेना चाहिए। क्यों आपको गलत फहमी है कि ये आपका आर्मोल है? ये क्या है? ये सहारा लिया है हमने गोलाई करने का, एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। जितने भी लोग चार्ट शेयर कर रहे हैं ना, उसका आपका कभी परफेक्ट नहीं आएगा। जिनका चार्ट है उनका खुद का परफेक्ट नहीं आता होगा, मानो या ना मानो। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है, ये जो चीज़ है ना, ये आपका आर्मोल बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी सिर्फ एक गलत फहमी है। ये है आर्मोल। क्या आपकी बॉडी एल शेप में? नहीं ना, ये राउंड जो मैंने बनाया इसी शेप में है ना आपकी बॉडी। अभी आप खुद को देखो किस तरह से, भाई मेरा तो इसी तरीके का है। तो फिर आपको ये इस पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप मान लो कि कुछ लोग कहते हैं कि हम सबका 6 लेंगे, तो देखिए आप सबका 6 नहीं ले सकते हो, आप उसी के हिसाब से लोगे जब तक आपका ये आर्मल कंप्लीट नहीं हो जाता। अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी ये साइड की सिम कम हो जाती है उससे, तो ये साइड की सिम देख लो या फिर परफेक्ट फिटिंग देख लो, है ना। ये कोई कम नहीं होता, जो यहाँ पे इकट्ठा होता है ना बस उसी को हम निकाल रहे हैं। जो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ना, प्रॉब्लम देता है, वो बार में ऐसे पकड़ पकड़ के देखते हो कि यहाँ सिलाई में ज़्यादा जाना चाहिए था, सही हो जाता, नहीं, वो कटिंग में ही जाना चाहिए था। ये साइड सिम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये छोटी भी होगी ना तो पहनने के बाद नहीं पता चलता है कि ये छोटी है या बड़ी है, तो इस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना। मेन इसको कंप्लीट करना है। अब ये चाहे आपका यहाँ पे कंप्लीट क्यों ना हो, अब आप सोचोगे कि अरे हम तो, अगर किसी का ज़्यादा आर्मोल है तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। क्यों पहुँच जाएगा? फिर उसका ऐसे भी तो बढ़ेगा ना, ये जो चीज़ है यहाँ से भी तो बढ़ेगी ना उसकी, ऐसे में तो बढ़ ही रहा है और ऐसे में भी बढ़ रहा है। तो और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे हम, तो आप गलती कर रहे हो। अगर ये 6 इंच का अगर मैं ले दूँ, किसी की चेस्ट लाइन मान लो 28 इंच की चेस्ट है, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 28 इंच का चेस्ट, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इस आर्मोल को हम नापेंगे ना, तो इसका आर्मोल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और उसका आर्मोल, ये मत सोचो कि पतले लोग हैं तो आर्मोल उनका कम होगा, आर्मोल भी उनका सही हो सकता है, 14 इंच का हो सकता है। तो आप सोचो उसको राउंड करने का तो जगह ही नहीं मिला ना। तो आपकी गलतफहमी है कि आपका 6 इंच हम सबका लेंगे तो एक जैसा आएगा। वो किसी को 6 इंच बड़ा हो सकता है, किसी को वही 6 इंच छोटा हो सकता है। तो अब आपको सिंपली मैं एक और चीज़ समझा देती हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि मेरा तो 14 इंच का आर्मोल है, मैं कैसे करूँ? आपको भी सिंपली सेम निशान लगाने और प्लेट डालना है, क्योंकि ब्लाउज़ सिखा रही हूँ तो ब्लाउज़ में तो प्लेट डलती है, इसलिए मैंने प्लेट डाल दी है। ब्लाउज़ में बिना प्लेट के आर्मोल बनता ही नहीं है ना। हाँ, आप इसे हाइड करना चाहते हो तो पेपर पे पहले कटिंग करनी पड़ेगी, इसको चिपका दो और फिर आप कपड़े पे कटिंग कर लो। लेकिन अगर आपको ये प्लेट दिखानी है तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं आपका आर्मोल 14 इंच का है, ठीक है। तो वो भी इसी तरीके से अपने राउंड को चेक करेगा। मान लो किसी का आर्मोल है 20 इंच का, तो वो भी इसी तरीके से अपने आर्मोल को मेज़र करते हुए जाएगा। उसका चेस्ट साइज़ भी तो यहाँ तक पहुँच जाएगा ना, तो आर्मोल उसका यहाँ तक जाएगा। आपको अपने आर्मोल को यहाँ से यहाँ तक चेक करना है, जो आपका चेस्ट साइज़ है, ठीक है। ये जो आपका चेस्ट का साइज़ है, इस तक आपको अपने आर्मोल को चेक करना है। तो अभी तो मेरे को बस ये बताना था कि आर्मोल कैसे लिया जाता है। आपको गलतफ़हमी है कि इतना 5 लें, 6 लें, 7 लें, ऐसा ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते भाई, मैं जो सिखाऊंगी उसमें बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। मैं इसी तरह से सिखाऊंगी, यही मेन आर्मोल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर मानते हैं किसी का आर्मोल 18 है, तो उसको भी ऐसे चेक करना है कि भाई मेरा 9 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मान के चलते किसी का आर्मोल जैसे कि
बड़ा पड़ रहा है, ये बड़ा पड़ रहा है, तो जैसे मेरा तो छोटा पड़ रहा था तो मैंने बढ़ाया है। हो सकता है किसी का ये बड़ा पड़े, तो उसको क्या करना है, ये चेस्ट लाइन ऊपर लेकर जानी है। ये वाली जो चेस्ट लाइन है उसको यहाँ पर ऊपर लेकर जानी है, फिर आपको गोलाई करनी है। ठीक है, मान लो किसी का छोटा पड़ रहा है तो आपको नीचे जानी है, उल्टा करना है आपको। अगर छोटा पड़ रहा है तो आपको नीचे जाना है चेस्ट लाइन को, बड़ा पड़ रहा है तो ऊपर जाना है। इतना ध्यान रहेगा कि उल्टा करना है। ठीक है, क्योंकि नीचे जाने से बढ़ रहा है, ऊपर जाने से छोटा हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट करने पे ध्यान देना है, ये कितना लेना है उस पे ध्यान नहीं देना है। ओके, ये जो हम निशान लगाते हैं, ये एल जो बनाया है, स्क्वायर डब्बा सा बनाया है, ये तो एक सहारा है, इसके अंदर क्या भरना है उस पे फोकस करें। ठीक है, तो मेरा आर्म होल मेरा परफेक्ट आ गया। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो झंझट का काम है, ये प्लेट क्यों डाले, हमसे नहीं होगा। मैंने करा ही क्या है, मैंने ऐसे था, बस मैंने इसको यहाँ से फोल्ड ही तो किया है, यहाँ तक करा क्या है मैंने, इसकी सीध में कपड़ा है तो पिन लगा लेनी है इस तरह से। अब ये शेप कैसे कट होगी उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इतनी मेहनत कर लो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आती रहेगी, वो कभी सही नहीं होगी। प्लेट डालना ही पड़ेगा। अब मैं इसकी कर देती हूँ कटिंग। अब इस पिन को हटाएंगे। ठीक है, अब आपको गलती समझाएंगे, गलतियाँ क्या हो रही हैं। जो हमारी जो ये नोक सी बन रही है ना, ये हमारी प्लेट का सेंटर हो जाएगा, तो एक कट लगा देंगे इस पे ऐसे, ताकि सिलते वक्त हमें याद रहे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अगर हम इसको बिना प्लेट बंद करे कट करते तो ये ऐसा आता नहीं, गहरा आता। उसके बारे में भी अभी समझा देती हूँ। यहाँ से मान के चलते, कोई छोटा सा साइज उठा लेते हैं, छोटा सा साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये 7.5 का मान के चल लेते हैं ना, 8 इंच या 8 इंच सही है ना, ये 8 इंच की चेस्ट का हम मान लेते हैं, 8 चौक 32। ठीक है, अब हम इसमें आर्म होल का राउंड लगा देंगे। फिलहाल मैं यहाँ से कम करूँगी इसको, पहले मैं ऊपर से ही कम कर देती हूँ क्योंकि मुझे तो अभी समझाना है ना, तो मैं इसे प्रॉपर 8 ही करके रखूँगी। फिर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। 8 इंच का मेरा हो गया आर्म होल, एक बार फिर से मेज़र करेंगे। 8 इंच हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। मैंने इसमें प्लेट डाल के की, लेकिन इसे बिना प्लेट के मैं कटिंग कर रही हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ और कर दूँ मैं, क्योंकि तभी तो पता चलेगा बस्ट पॉइंट तो देखा ही नहीं हमने, तो हम बस्ट पॉइंट का भी एक निशान लगा देते हैं यहाँ पे कि ये हमारा बस्ट का पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारी डाट डलेंगी, जैसे हमने उसमें डाली है सेम मैंने वैसे ही डाट डाली है इसके अंदर। अब मिस्टेक देखते हैं, मिस्टेक अब दोनों को देखेंगे। और यहाँ पे हमने प्लेट डाली नहीं है, यहाँ पे हमने प्लेट को ऐसे बंद करके डाल दिया है। अब जब इसको आप सिलोगे, जो अभी तक आप करते आए, इसको जब आप ब्लाउज़ को सिल रहे हो ना, तो सिलते समय आप ये प्लेट डालोगे ही डालोगे, ऐसा तो नहीं है नहीं डालोगे। इसको भी हम डाल देंगे एक बार। ब्लाउज़ की कटिंग के समय आपने आर्म होल की कटिंग कर ली, अब आप मशीन पे बैठो, ब्लाउज़ सिल रहे हो और प्लेट आपने डाल दी। अब उसके बाद आप देखो, इसी पे आप बाजू जोड़ देते हो। इसी पे बाजू जोड़ने से क्या होता है, ये देखो पहले गहराई में अंदर घुस रहा है। अब ये आर्म होल ऑलरेडी लूज़ होने वाला है पहनने के बाद, और इसकी शेप बिगड़ चुकी है, प्रॉपर बिगड़ चुकी है, जबकि इसकी शेप अभी तक बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसकी शेप हमने बाद में डाली है। तो ये जो शेप है हमारी परफेक्ट आनी चाहिए इस तरह से। कब आई है, ये हमने प्लेट का पहले ही मार्जिन इसमें इंक्लूड कर लिया, मतलब प्लेट को हमने पहले फोल्ड कर लिया, उसके बाद शेप को डाला है। और इसमें हमने शेप पहले डाली, प्लेट हम सिलते समय डाल रहे हैं। अब क्या हम इसकी छटाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बस डायरेक्ट बाजू जोड़ रहे हैं। फिर इस पॉइंट पे एल बन चुका है, जबकि हमारी बॉडी पे ये एल तो नहीं था, हमारी बॉडी तो इस तरह की राउंड में थी। पर ये एल का क्या काम था, या तो इसको आप छांट के सही करते तब बाजू जोड़ते, लेकिन वो कोई नहीं करता है, इसीलिए प्रॉब्लम आती है, फिर ये बड़ा हो जाता है। अगर हम इसको सेट करने पे आए ना, तो ये कुछ इस तरह से सेट होगा, इस तरीके से सेट होगा ये। अभी आर्म होल की जो शेप है ना, वो कुछ इस तरह से आएगी, इसकी बैठेगी ही नहीं, शेप इसकी बैठेगी नहीं। आप देखो ना, ये देखो, गलती देखो ध्यान से,
यहाँ से भी आप मिलाओगे और यहाँ चेस्ट पे मिलाओगे इसको, है ना, स्केल को मिलाओगे ना। अब इसमें ये जो गैप दिख रहा है, ये आप देख रहे हो, इसका जो गैप दिख रहा है, यही आपका आर्मोल बड़ा हो जाता है। ये जो गैप है ना, क्योंकि मेरा स्केल देखो आप, यहाँ टच किया मैंने और यहाँ गोलाई के समय हम यहीं दोनों जगह टच करते हैं ना, तो ये जो गैपिंग है ना, ये हमें नहीं चाहिए थी, जो इसमें ऑलरेडी बन गई है। और ये जो गैपिंग है यहाँ पे चेस्ट के पास ऐसे नीचे को रहेगी और यहाँ पे लूज़ रहेगा, यहाँ पे झोल बनेगा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि इसके अंदर जो कपड़ा था वो कट गया, वो हमें चाहिए था, इसमें हमें ये कपड़ा चाहिए था, ठीक है। तो हमारी बाद में शेप होगी तो वो कपड़ा हमारे पास होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी पे भी शेप ये स्केल वाली होती है, ये वाली नहीं होती है। अब इस वाले को देखते हैं, इस वाले को देखो, इसमें कोई गैपिंग दिख रही है? जो हमारे आर्मोल के और स्केल के बीच में कोई गैपिंग नहीं दिख रही है ना, क्योंकि हमने कट पे पहले प्लेट डाली, फिर उसके बाद गोलाई करी है। ये स्केल और इस आर्मोल के बीच में कोई गैपिंग नहीं है, इसका मतलब ये हमें बड़ा नहीं होगा आर्मोल, लेकिन दूसरे वाला बड़ा होता। तो इसी वजह से हमें प्लेट डालने के बाद गोलाई करनी है, चाहे आप सूट में प्लेट डालो, चाहे आप ब्लाउज़ में डालो, उसमें आपको अगर प्लेट डालनी है तो पहले प्लेट बाद में गोलाई होगी। अगर आप नॉर्मली बना रहे हैं कि भाई मुझे प्लेट नहीं डालनी सूट में, तो आप नॉर्मल लास्ट में जो गोलाई करोगे इस स्केल का से वही रखनी है, क्योंकि वो 1.25 इंच की रहेगी। और इसमें अभी जो गोलाई हो गई है वो कितनी छोटी सी हो गई है, देखो ये प्लेट डालने के सिलने के बाद आपकी ये गोलाई आधा इंच की रह जाएगी, आधा इंच, और वो भी टेढ़ी मेढ़ी है, कोई इसमें शेप बची नहीं है। इसमें हम शेप डालेंगे ना, तो अच्छे से डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल को और नीचे लेकर जाना पड़ेगा, तब जाके इसकी शेप जो है वो सही से आ पाएगी। बल्कि सेट ही नहीं हो रहा है इसमें, अगर हम शेप डाल रहे हैं तो ये यहाँ जा रही है, यहाँ पे, और इस वाली शेप पे जाएंगे तो ये देखो कितना छोटा साइड सेम हो जाएगा। तो बेटर है कि आपको ये जो समस्या है ना, ये आप देख रहे हो, ये जो गोलाई हम करना चाहते हैं वो नहीं बैठ रही है, और ये गैपिंग जो है वो मिस्टेक है। तो आपको ये तरीका बिल्कुल भी अपनाना नहीं है, ये गलत तरीका है और ये सही तरीका है। इसको कंप्लीट करना है, चेस्ट लाइन नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, बस यही करना है। जब तक ये कंप्लीट नहीं आ जाता जो आपके पास साइज़ है, आपके साइज़ कुछ भी हो सकते हैं। ये आर्मोल किसी का 14 भी हो सकता है, किसी का 15 हो सकता है, किसी का 16, किसी का 18, किसी का 19, किसी का 20, किसी का 21, किसी का 22, किसी का 23, कुछ भी हो सकता है, किसी का 12, किसी का 13 भी हो सकता है, किसी का भाई 11 भी हो सकता है। भाई कोई बच्चा है तो उसका 11 भी हो सकता है। तो ये जो जितने भी आर्मोल आएंगे ना आपके, उसका आधा करना है और यहाँ पे आपको बराबर कर लेना है, इस चेस्ट लाइन से लेके यहाँ से यहाँ तक, इतना आपको मैच करना है। और अगर आप कॉलर नेक, बोट नेक, इन सब के लिए 1/2 इंच ये ऊपर शोल्डर का भी चाहिए होगा उसमें। आज की वीडियो में आपने सीख लिया होगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे आर्मोल की गोलाई में। और अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आपको सिंपली 1.25 इंच पे गोलाई करनी है कॉर्नर से। लेकिन अगर ये है तो अच्छी बात है, खरीदना चाहते हो तो जल्दी से ख़रीद लो, मैं वीडियो में टैग कर दूँगी, या अपने आसपास की मार्केट में जाओ, घर से निकलो अगर कुछ सीखना है तो। अगर आप सोच रहे हैं गर्मी लग रही है, सर्दी में सर्दी लग रही है, तो कब सीखोगे? तो सीखना है तो आपको ये स्केल लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो आप नॉर्मल 1.25 इंच पे करना, 1 इंच या आधे इंच पे बिल्कुल गोलाई मत करना। आर्मोल की ये गोलाई पे जाओ और कुछ नहीं। देखो ध्यान से देखो, हमारी बॉडी की शेप ऐसे आ रही है, एल थोड़ी ना बना है, और ये जो स्केल है वो इसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो आपको इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। इसका कोई चार्ट मिल जाएगा, कोई चार्ट नहीं होता है, चार्ट दे भी देंगे ना वो कभी सही नहीं बैठेगा, फिर से आप मुझे कमेंट करके परेशान करोगे, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं बैठेगा चार्ट देने के बावजूद भी। चाहे आप किसी का भी चार्ट फॉलो कर लो, बैठेगा ही नहीं, कितना भी कर लो, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। 2 लोगों के चेस्ट साइज़ सेम है, लेकिन 2 लोगों के आर्मोल सेम कभी नहीं हो सकते, किसी के कम किसी के ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मेरा आर्मोल अभी कम क्यों है, क्योंकि मेरे हाथ जो है पतले हैं, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। तो बॉडी के अकॉर्डिंग चलो, बाकी सब भूल जाओ। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह से पेपर्स पे प्रैक्टिस करना। मैं आपको 2 साइज़ दे रही हूँ, एक दे रही हूँ 15 इंच का आर्मोल और दूसरा दे रही हूँ
18 इंच का आर्म होल। इन 2 आर्म होल के हिसाब से आप ड्राफ्टिंग करके दिखाना, चाहे मुझे इंस्टाग्राम पे पिक भेजना या फिर आप खुद को ही अपना रिज़ल्ट खुद को ही दिखा लेना और मुझे कमेंट कर देना कि मैंने 15 इंच के आर्म होल की ड्राफ्टिंग करके देखी, मैंने 18 इंच के आर्म होल की ड्राफ्टिंग करके देखी। और ये जो निशान है ये रैंडम लगा लेना शोल्डर का, चेस्ट का, और बस अपने आर्म होल को कंप्लीट करने पे फोकस करना। ठीक है, तो 15 और 18 का मैंने आपको दे रही हूँ काम, तो आप ये ज़रूर करना। मुझे पक्का पता है कि आप लोग करोगे और मुझे कमेंट करना। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।